संभल में तीन कृषि कानून लागू होने की मांग के बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पलटवार किया है। संभल सांसद ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी के साथ ही किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि किसानों ने तमाम कुर्बानियां देकर किसान कानून को खत्म कराया था। लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को जवाब दिया, बाकी कसर आगामी चुनाव में पूरी हो जाएगी। कृषि से जुड़े कानून वापस लाने चाहिए जी। ये लोग बीजेपी के लोग सिर्फ मुसलमानों के विरोधी नहीं, ये किसानों के भी विरोधी हैं। और किसान में सभी धर्म समाज के लोग होते हैं। और जो कानून जिसके लिए मेहनत करके तपस्या कर करके अपनी जानें दे करके किसानों लोगों ने, संगठन के लोगों ने अपनी जिंदगियां निछावर कर दी, तब जाकर के इन कानून को वापस लिया गया था। मुझे अफसोस है कि बीजेपी के सांसद होते हुए इस टाइप की बात कही जा रही है कि वो कानून को लागू कराना चाहिए। लागू कराने के लिए कहा है ना, तो इस टाइप की जो सोच है, ये मानसिकता ये दर्शाती है कि बीजेपी के लोग जो है वो किसान के विरोधी हैं। और इसलिए किसानों ने इस लोकसभा के इलेक्शन में उनको सबक सिखाने का प्रयास भी किया है। आने वाले समय के अंदर जो रही कसर है वो दूर हो जाएगी। अब आप देखें, बीजेपी के ही विधायक और मंत्री इस चीज को उत्तर प्रदेश के अंदर भी चीख चीख करके कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही चल रही है। पुलिस अपना प्रशासन कमीशन ले रहे हैं। आगरा का आप मामला होगा, आपने देखा होगा कि कमिश्नरेट को कहा नहीं, वो कमीशन का रेट है उस जगह। पीलीभीत के विधायक के पिताजी ने इस तरह की बात की। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप योगी महाराज जी क्या उनके घरों पे भी बुलडोजर चलवाएंगे अपने विधायकों? तो आप वो चीज देखें कि यकीनन अब अगर इस बात को कोई विपक्ष का विधायक या सांसद कहता तो ये बात होती कि ये लोग सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब इनकी पार्टी के विधायक और जब मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो यकीनन सरकार को आप समझना चाहिए कि उसकी तानाशाही खत्म होनी चाहिए। और जो कानून व्यवस्था और जो इस सरकार को वो नहीं चला रहे, नेता नहीं चला रहे, मंत्री नहीं चला रहे, बल्कि अधिकारी चला रहे हैं, इस चीज पे रोकथाम लगनी चाहिए। और जब विधायक और उनके मंत्रियों का ये कहना है तो आप अंदाजा ला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का क्या हाल होगा, जनता की सुनवाई कौन कर रहा होगा और उनके साथ कैसा व्यवहार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश करके उसको खामोश किया था। लेकिन सख्त आदेश किया था कि इस टाइप का नाम नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरह से इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया। मैं यही कहूंगा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पे आकर के अटक जाती है। इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का है, ना कानून व्यवस्था का है। इसलिए इस प्रकार की बातों पर बीजेपी का कुछ और दूसरा राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। अब उनको समझना चाहिए और इन बातों से हट कर करके जनता की, आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार ये उत्तर प्रदेश के अंदर इनका 43 सीटें गठबंधन की जीती हैं, आने वाले समय में 2027 के चुनाव में मैं इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूं कि समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार एक मजबूती के साथ में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, एनकाउंटर से हमारी मुराद ये है, यकीनन एनकाउंटर अगर होता है, किसी के अगर कोई गलत है तो एनकाउंटर पर नहीं, हम लोग जो मैं या मेरे दादा मोहतम ने भी, बख्श साहब ने, या हमारी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाए तो वो फर्जी एनकाउंटर पे उठाए। जो ये फर्जी एनकाउंटर पुलिस कर रही है ये बहुत गलत है। और जो सिर्फ झूठी शान के लिए फर्जी एनकाउंटर करते हैं अपने प्रमोशन के लिए, इन लोगों की जांच होनी चाहिए। और जांच किसी पुलिस के अधिकारियों से नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हों उनके उससे होनी चाहिए। और इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएं अधिकारी, जो फर्जी एनकाउंटर जिन्होंने किए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मैं एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा, फर्जी एनकाउंटर की बात कर रहा हूँ, जो फर्जी एनकाउंटर करे हैं उनकी जांच कराई जाएगी और जांच करा के जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी।